नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ समय। रुक करते हैं एक विशेष खबर की ओर। पीएम मोदी ने आदिवासियों और जनजातियों को सामाजिक सुरक्षा देने के जरिए पीएम जनमन स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान आदि जैसे लाभ देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। पीएम जनमन के तहत सरकार ने देश के 22,000 से अधिक गांव में रहने वाले लाखों की आबादी वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए पहचान की है। पीएम जनमन स्कीम के तहत सरकार आदिवासी जीवन स्तर की तस्वीर बदलने की कोशिश में है। योजना के तहत आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए मासिक राशन सुविधा, चिकित्सा बीमा, गारंटी रोजगार, नल जल योजना, उज्ज्वला योजना, मकान और जमीन समेत कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। मोदी जी की गारंटी को पूरी करने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सम्मान के लिए हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएगी। इस बार की गारंटी मोदी जी की गारंटी के साथ है। श्रीमती रूबिता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया धन्यवाद। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, तो उससे हम अब झटपट खाना वाना बना लेते हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं होती। पहले तो जंगल से लकड़ियाँ लाते तो धुएं भी सहना पड़ता था, तब रोटियां बनती थी। खाना वाना झटपट बना लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पीएम जनमन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 500 करोड़ के कामों को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए पक्के घर, पाइप से पानी की आपूर्ति और सड़कें प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत मध्य प्रदेश के 23 जिलों में योजनाएं लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन योजना की घोषणा की थी। इसके तहत मध्य प्रदेश के करीब 10,500 से अधिक आदिवासी घरों को रोशन किया जाएगा। 15 जनवरी को पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी घरों को रोशन करने के लिए शिवपुरी के हातोद गांव में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन अभियान के अंतर्गत वर्चुअली माध्यम से शिवपुरी के सहरिया आदिवासियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान हातौद गांव की आदिवासी महिला विद्या और ललिता से बात की। बातचीत के दौरान महिलाओं ने अपनी जीवन की कहानी प्रधानमंत्री को सुनाई। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का शुभारंभ भी किया। वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए शिवपुरी जिले के हातौद ग्राम की रहने वाली विद्या वारिधि ने प्रधानमंत्री को बताया कि पहले उनकी झोपड़ी थी। झोपड़ी के दौरान जब ओले गिरते थे तो बचाव के लिए अपने ऊपर थाली लगा लेते थे जिससे ओलों से बचा जा सके, लेकिन अब पक्का आवास मिल गया है और पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत उनका आधार कार्ड बन गया है, आयुष्मान कार्ड बन गया है। इसके अलावा और भी कई योजना का लाभ उनको मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उनका मायका शिवपुरी में था और इसके बाद उनकी शादी हातौद में हो गई। हातौद का पूरा इलाका जंगली एरिया था, यहाँ पर झोपड़ी थी, अन्य सुविधाएं नहीं थी, पक्का आवास नहीं था। विद्या ने बताया कि जब शादी के बाद पापा पहली बार लेने के लिए आए तो उन्होंने पापा से कहा कि पापा तुमने मुझे कहाँ जंगली एरिया में पटक दिया, लेकिन पापा बोले कि आने वाले समय में बेटा तुम्हारा भी पक्का आवास होगा और अब जाकर यह सपना पूरा हो गया है। जी सर, नमस्ते। राम राम साहब, राम राम साहब। राम 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 साहब। और मेरा नाम विद्या आदिवासी है। मैं हातौद पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं समूह से जुड़ी हूँ, वैष्णो देवी मैया को समूह चलाती हूँ। और हमारे सर लोगों ने बताए थे कि आपके वहाँ में आई है योजना में, नई नई योजना में हमारे बच्चे के आधार बन गए, उनकी जाति बन गई और हमारी गैया को तो सुसु सेट मंजूर हो गया सर। और हमारे जब हम ब्याह आए थे सर, हमारे गांव में हातौद पंचायत में हमारे गांव में हातौद पंचायत में ब्याह आए थे तो पूरी सारी टपड़ी आती, पूरी इनकी सफाई झोपड़ी चुचाती थी। तो हम पापा से बोले, पापा तुमने हमें जय पटक दी। मैंने कहा जे हातौद गाँव में बहुत दिक्कत आती है मुझे, हम तो शिवपुरी के रहने वाले हैं और आपने हमारे जंगल में क्यों गांव में डाल दिया। पापा हमारे ले जाओ। तुम्हारे पापा आए हमारी विदा कराने को, बेटा आपका भी पक्का घर बनेगा, आपको भी नल योजना मिलेगी, आपके घर लाइट आएगी, सब आएगा। सही हमारे पापा से बोला, नहीं पापा हम तो जाएंगे आपके साथ। तो पापा बोले नहीं बेटा हम तुम्हारा भी घर आएगा। तो हमारा भी सुंदर सा गांव है, जय हातौद पंचायत है सर। और हमारे गांव में टंकी लगी है, जे हमारे गांव में नल लगे है सर, और लाइट भी है सर, जे पीछे नल लगे सर। जे हमारे गांव में पक्को रोड गाँव है सर, जे सीधे हो। और जे हमारा बंगला है बैठक सर, तो उसमें हम गणपति बप्पा धरते हैं, उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ करते हैं गणपति बप्पा के। और सर हमारे गांव में पहले मतलब एम्बुलेंस नहीं आती थी तो डर के भैंस से भाग जाती, तो डिलीवरी नहीं ले जाती। तो आज हमारे गांव में हमारी आदिवासी भाइयों को हम फोन लगाते, हमारी जच्चा आती है तो हमारे गांव में मतलब वे लेके जाते हैं डिलीवरी, तो उनको फोन लगा देते हैं तो वे लेके जाते हैं, तो घर पे ही आ जाती है एम्बुलेंस, और तो उनको शिवपुरी ले जाते हैं सर। और हमारा गांव जय हमारी आंगनबाड़ी है सर, और जय हमारा घर है, जय मेरा विद्या आदिवासी का, और जय हमारा स्कूल है सर, और जय हमारा गीताबाई का घर है, और जय सर हमारा बाको है जानकी बाई को, जसिया बाई को, कमलेश बाई को, सखी बाई को, और जय राजू जी को, और जय बाको। आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? और सर हमारे तो आयुष्मान कार्ड बनवाए, हमारी बच्ची बीमार पड़ी थी, हम कोरोना में हमारी बच्ची बहुत बीमार थी। आपका शुभ नाम क्या? हमारा नाम विद्या आदिवासी है सर। हमारे परिवार में क्या नाम मुझे ठीक से नहीं सुनाई दिया। आप बैठिए, बैठ करके बताइए, नाम ठीक से नहीं सुनाई दिया। हमारा नाम विद्या आदिवासी। अच्छा, विद्या आदिवासी। विद्या जी आपने तो विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। और आपने जो गांव का मॉडल दिखाया
अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, अब लोग विद्या जी को और ललिता जी को अपने गांव बुलाएंगे और बताएंगे कि भाई क्या काम है, हमको बताइए। सर, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा गांव भी इस तरीके जो अब 60 आवास स्वीकृत हुए वो भी इसी तरह से बनाए जाएं और हमारा बंधन केंद्र भी हमारे गांव के पास में ही हो। सर विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिन्हें लाभ मिलना अधिकार है, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। और आप तो जानते हैं, यही तो मोदी की गारंटी है। जनमन अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शिवपुरी की आदिवासी महिला ललिता आदिवासी ने भी पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से समूह के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। पहले उनकी नाम मात्र की आय थी, लेकिन योजना ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसके अलावा आयुष्मान योजना सहित अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री के सामने ललिता आदिवासी यह सब बातें कर रही थी तो उनके द्वारा लगातार धड़ाधड़ स्पीड में यह बातें कही जा रही थी। इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप तो सुपरफास्ट बोलती हो। इस पर सभी मौजूद लोगों ने तालियां बजा दी। राम राम शाह ललिता जी। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरी बहनों की तरफ से राम राम। ये आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अभी ठंड कैसी है वहाँ? क्या ठंड कैसी है? बहुत है सर, बहुत है सर, ठंड बहुत ठंड है। हाँ सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ललिता आदिवासी है, मेरे पति का नाम राम सेवक आदिवासी है। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है आरजू जो 6वीं क्लास में पढ़ती है, उसको छात्रवृत्ति ड्रेस मिलती है और सुकन्या समृद्धि योजना में भी उसका 250 रुपए से खाता खुला है, जिसमें हमने 8000 रुपए उसके जमा कर दिए। लाड़ी लक्ष्मी योजना का भी उसको लाभ मिला है। मेरा दूसरा बेटा ध्रुव है जो 2री क्लास में पढ़ने जाता है, उसको भी ड्रेस और मध्याह्न भोजन मिलता है। तीसरा बेटा मेरा आंगनबाड़ी में जाता है सर। और हम स्व सहायता समूह में भी जुड़े सर, जिसमें मेरे समूह का नाम है शीतला मैया स्व सहायता समूह, जिससे मुझे मतलब कस्टम हायरिंग आदिवासी विभाग से कस्टम हायरिंग केंद्र मिला है सर। और हम स्व सहायता समूह से हमें गौशाला संचालन करने का काम मिला है सर। और जी सर। ललिता जी, आप तो सुपर फास्ट एक के बाद एक बोलती जा रही है। इतना तो हम भी नहीं बोल सकते। अच्छा ललिता जी, आपके पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं। आज आपको पहली किस्त भी मिलने जा रही है। कभी सोचा था कि सरकार आपके घर आकर आपकी इस तरह मदद करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आपने हमारे पिछड़े आदिवासी शहरी आदिवासियों के बारे में इतना सोचा और ये जनमन योजना जो चालू की थी, जिसमें आपने सारी योजनाओं को उनको लाभ दे दिया। और इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। तो ये पीछे बच्चियां जो बैठी हैं, तो क्या उन्होंने आज कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था? यस। वाह। यस सर। क्या कार्यक्रम किया? जरा बच्चियां बताए, जरा क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? सर नृत्य किया था हमारी बच्चियों ने, आदिवासी बच्चियों ने सर। बैठिए बैठिए। ललिता जी, हाँ सर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में आपको कैसे पता लगा और आपको कौन कौन से नए लाभ मिले? जी सर। जो अब तक पहले नहीं मिले थे?
जी सर, हमें जनमन योजना का पता, हमारा स्व सहायता समूह है जिसमें हमारी बैठक होती थी, हमारे अधिकारी लोग आए थे और विकसित भारत वो रैली चली थी, इसमें हमें जनमन योजना का पता चला था। जिसमें जनमन योजना में सर हमें आवास स्वीकृत हो गया, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था, अब बन जाएगा तो बहुत खुश है। और मेरे ससुर कृष्ण आदिवासी को KCC का लाभ मिला है, मेरे 2 बच्चों के आधार कार्ड बन गए, मेरे बच्चे के लिए जाति बन गया सर। और मेरे गांव में पहले 310 आयुष्मान कार्ड थे सर, जनमन योजना के तहत 100 और वो बन गए सर। और घर घर में मेरे यहाँ पूरी बहनों के पास उज्जवल गैस कनेक्शन है सर। और जो नई बहुएं थी उनके लिए भी कम से कम 20 बहनों को भी उज्जवल योजना का लाभ मिला है सर। और नल जल का सर कार्य चल रहा है, हमारे यहाँ नल का काम चल रहा है सर, जिससे हम स्वस्थ मतलब अच्छा पानी पी सकेंगे सर। अच्छा ललिता जी, मुझे बताया गया कि आपने अपने गांव के विकास का प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें बताती हैं, तो ये क्या किया है जरा बताइए ना मुझे। सर हम तो स्व सहायता समूह से हमें ये सब चीजें बोलने का, गाने का, सबका उन्हीं से हमें मतलब शिक्षा मिली है सर, जो हम आपके सामने आज हम बहुत खुश हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं सर। नहीं, आपने बात किया वो तो आनंद आया, मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे गांव में आदिवासी क्षेत्र में भी ऐसी होनहार नेतृत्व देने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। आपको सुन करके तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आदिवासियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिले, यही मोदी की गारंटी है। शिवपुरी की दोनों महिलाओं से चर्चा को लेकर PM ने ट्वीट भी किया। इसमें लिखा कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी की ललिता जी से यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि किस प्रकार जनमन महाअभियान से देश के ग्रामीण और दूर दराज के लोगों तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने PM जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इसके साथ ही 893 करोड़ रुपए लागत के 541 टोलों में 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण, 298 करोड़ रुपए की लागत के 70,263 घरों में विद्युतीकरण परियोजना, 20 करोड़ रुपए की लागत के 405 वन धन विकास केंद्रों, 126 करोड़ रुपए की लागत के 916 आंगनबाड़ी केंद्रों, 270 करोड़ रुपए की लागत के 450 मल्टीपर्पज केंद्रों, 275 करोड़ रुपए की लागत के 100 छात्रावासों, 34 करोड़ रुपए की लागत के 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्वीकृति प्रदान की। आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। 4,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही 100 छात्रावास, 900 आंगनबाड़ी, 100 मेडिकल यूनिट, 400 मल्टीपर्पज सेंटर और 400 वन धन केंद्र, 6,500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़े जनजातीय भाई बहनों तक सरकार की हर योजना जल्द से जल्द पहुंचे। मेरा कोई अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजना के लाभ से छूटेगा नहीं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं कि मोदी की गारंटी गारंटी पूरा होने की गारंटी। संरक्षित और विलुप्त होती जनजाति में शामिल बैगा और भारिया समाज की बस्ती का कायाकल्प करने की तैयारी जिले में शुरू हो गई है। पीएम जनमन योजना के तहत बैगा के 301 और भारिया की 31 बस्तियां जिले भर में चिन्हित की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पीएम जनमन योजना की प्रोजेक्ट मैनेजर ज्योति सिंगल द्वारा बैगा और भारिया जनजाति की बस्तियों का कायाकल्प करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन बस्तियों तक पक्की सड़क, घर घर बिजली, शुद्ध पानी, पक्का मकान, शौचालय सहित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सभी ग्रामीण को मिले, इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही इन बस्तियों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। डिंडोरी में बैगाओं की 301 बस्तियों में 20,375 बैगा महिला और 20,039 पुरुष, कुल 40,414 लोग निवासरत हैं। इसी तरह भारिया जनजाति की 31 बस्तियों में 2147 महिला और 2132 पुरुष, कुल 4279 लोग रहते हैं। शहरों कस्बों से दूर, घनी आबादी से दूर रहते हुए आप सब जनजातीय लोग जिस तरह की मुश्किलों का सामना करता है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। पीएम जनमन महाअभियान शुरू करने में मुझे इन अनुभवों से बहुत मदद मिली। इसके उपरांत इस अभियान को शुरू करने में मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला है। हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई है। उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है। उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती है। सबसे अधिक यह आबादी समनापुर जनपद क्षेत्र में निवासरत है। जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत बैगा और भारिया जनजाति के लोगों की बस्तियों में आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। इस समुदाय के लोग कुपोषण के साथ एनीमिया से भी जूझते हैं। अब इस पहल से यहाँ छोटी छोटी बसाहट वाले 187 बस्तियों तक पक्की सड़क पहुँचेगी। 10 चलित चिकित्सा इकाइयों से इनका इलाज होगा। सभी के घरों में विद्युतीकरण के साथ आंगनवाड़ी केंद्र भी कम जनसंख्या के बाद भी खुलेंगे। वनधन विकास केंद्र भी खुलेंगे। नेटवर्क विहीन गांव में मोबाइल टावर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को लेकर भी विशेष जोर दिया जाएगा। गांव में छात्रावास भी शुरू होंगे। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, तो उससे हम अब झटपट खाना वाना बना लेते हैं।
अब हमें कोई परेशानी नहीं होती। पहले तो जंगल से लकड़ियाँ लाते तो धुएं भी सहना पड़ता था, तब रोटियां बनती थी। खाना वाना झटपट बना लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पीएम जनमन योजना को शुरू कर दिया है, जिसके तहत 500 करोड़ के कामों की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए पक्के घर, पाइप से पानी की आपूर्ति और सड़कें प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत मध्य प्रदेश के 23 जिलों में योजनाएं लागू की जाएंगी। की गारंटी को पूरी करने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सम्मान के लिए हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार विकास के नए कीर्तिमान बनाए